हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि मैंने बताया था कि थर्ड लिस्ट आएगी और थर्ड लिस्ट आना शुरू हो गई है। ये आपके सामने केवी ग्रेटर नोएडा की थर्ड लिस्ट है, जिसमें इन्होंने बहुत सारे बच्चों को चांस दिया है। तो थर्ड लिस्ट कुछ केंद्रीय विद्यालय में नहीं भी आ रही है, लेकिन बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय में थर्ड लिस्ट आ रही है। तो आप अपने केंद्रीय विद्यालय में भी चेक करें कि आपके केंद्रीय विद्यालय में थर्ड लिस्ट आई है कि नहीं आई है। अगर आपके केंद्रीय विद्यालय में थर्ड लिस्ट नहीं आई है, तब भी आप केंद्रीय विद्यालय जाके पता करें कि वहाँ थर्ड लिस्ट के अंतर्गत एडमिशन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो चलिए इस केंद्रीय विद्यालय की थर्ड लिस्ट देख लेते हैं और कितने बच्चों को चांस मिला है वह भी देख लेते हैं। तो ये सबसे पहले सर्विस कैटेगरी की लिस्ट दिखा रहे हैं, जिसमें इन्होंने वेटिंग नंबर 45 से शुरुआत की है और इनका वेटिंग नंबर लास्ट गया है 68 वेटिंग तक को इन्होंने सर्विस कैटेगरी में बुलाया है। इसके बाद इन्होंने सिंगल गर्ल चाइल्ड की लिस्ट जारी की है। सिंगल गर्ल चाइल्ड में इन्होंने वेटिंग 10 नंबर से बुलाया है और वेटिंग 16 नंबर तक को बुलाया है। और उसके बाद इन्होंने आरटी कैटेगरी में 3 लोगों को बुलाया है, जिनकी वेटिंग लिस्ट नंबर है 8, 9 और 10। बार बार आप लोग पूछते हैं कि एनए क्या है, एनए क्या है। जैसे नंबर आप ट्रांसफर में एनए लिखा है तो ये नॉट एप्लीकेबल। जब सर्विस कैटेगरी 3, 4, 5 या कोई भी आपकी सर्विस कैटेगरी है और आपके कोई ट्रांसफर नहीं हुए हैं तो उसमें एनए लिखा रहता है। इसी तरीके से ऊपर भी देख सकते हैं आप, एनए लिखा हुआ है, मतलब ये जो बच्चे हैं इनके माता पिता का कोई ट्रांसफर नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने बताया था कि डबल शिफ्ट केंद्रीय विद्यालय में ज़्यादा मौके मिल रहे हैं, तो मैं इसके बाद एक डबल शिफ्ट वाला केंद्रीय विद्यालय भी दिखाऊंगा जिसमें बहुत सारे बच्चों को मौका मिला है। तो चलिए वो लिस्ट भी देख लेते हैं। तो ये डबल शिफ्ट वाला केंद्रीय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय कानपुर कैंट प्रथम पाली। तो ये प्रथम पाली की सूचना आई है एडमिशन के संबंध में। तो पहले हम सूचना देख लेते हैं। अंतिम सूची 3 में शामिल विद्यार्थियों के अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि आपके पाल्या का प्रवेश दिनांक 3/5/2023 से 5/5/2023 तक होगा। संपर्क करने का समय पूर्वाह्न 9 बजे से मध्याह्न 12 बजे तक है। अभिभावकों से निवेदन है कि आप अपने पाल्या के प्रवेश हेतु अविलंब संपर्क करें। अंतिम तिथि के पश्चात यह मानते हुए कि आप प्रवेश के इच्छुक नहीं हैं, प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों को प्रवेश दे दिया जाएगा। अंतिम तिथि 5/5/2023 है। तो ये इन्होंने एक सूचना निकाली है जिसमें इन्होंने एकदम क्लियर बताया है और समय भी दिया है। तो ऐसा कोई गलत भी नहीं किया है, इन्होंने पर्याप्त समय दिया है। तो आप भी अपने केंद्रीय विद्यालय के संपर्क में रहें, ऐसा ना हो कि आपका नाम आया हो और आप पता ना कर पाएं और समय निकल जाए। तो चलिए इसी केंद्रीय विद्यालय की लिस्ट देख लेते हैं जिसमें इन्होंने बहुत सारे मौके दिए हैं। ये केंद्रीय विद्यालय कानपुर कैंट प्रथम पाली की अनंतिम चयन सूची 3 है, यानी ये लिस्ट 3 है। जो लिस्ट 3 आने वाली थी वो लिस्ट आ गई है और इन्होंने सर्विस कैटेगरी 4 से बहुत सारे लोगों को मौका दिया है। तो यहाँ सर्विस कैटेगरी 4 तक लिस्ट पहुंच चुकी है और आप देख सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट 70 से शुरुआत हो रही है। तीसरी लिस्ट की शुरुआत वेटिंग लिस्ट 70 से हो रही है और इसमें कैटेगरी 4 के सभी बच्चों का नाम आ गया है, मतलब इनका एडमिशन हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं 127 वेटिंग तक आया है। उसके बाद भी इनके यहाँ सीट खाली रहने की संभावना है, इसलिए इन्होंने सर्विस कैटेगरी 5 से भी बुलाया है और 128 वेटिंग से 187 वेटिंग तक इन्होंने बुलाया है। तो बहुत लंबी लिस्ट इन्होंने जारी की है और इनके यहाँ 200 सीट भी थी, तो इनके यहाँ सीट खाली रह जा रही है और ये डबल शिफ्ट केवी है। डबल शिफ्ट केवी में ये लोग ज़्यादा लोग को बुलाते हैं ताकि जल्दी से सीट भर जाए और हमारे यहाँ एडमिशन प्रक्रिया पूरी हो जाए। साथ ही साथ इन्होंने आरटी की भी लिस्ट जारी की है, जिसमें इन्होंने थर्ड लिस्ट में वेटिंग नंबर 16 से बुलाया है और वेटिंग नंबर 26 तक बुलाया है। साथ ही साथ इन्होंने रिजर्व कोटे से भी कुछ लोगों को बुलाया है। तो एससी कैटेगरी में इन्होंने वेटिंग नंबर 42 से वेटिंग नंबर 49 तक को बुलाया है। ओबीसी कैटेगरी में भी इन्होंने बहुत सारे लोगों को बुलाया है और ओबीसी में इन्होंने वेटिंग नंबर 1 से लेकर वेटिंग नंबर बहुत आगे तक गया है। आप देख सकते हैं 70, 81, 92 और वेटिंग नंबर 96 तक इन्होंने बुलाया है। तो ओबीसी में बहुत सारे लोगों को मौका मिला है और उनका एडमिशन होना है। इसी तरीके से इन्होंने एसजीसी कोटा में भी वेटिंग जारी की है, जिसमें वेटिंग नंबर 12 से इन्होंने बुलाया है और वेटिंग नंबर 25 तक बुलाया है। तो ये एक लंबी लिस्ट थी, ज़्यादा मौका मिलने वाले केंद्रीय विद्यालय की लिस्ट थी, जिसे मैं आपके सामने लेके आया था। तो ऐसे माता पिता जिन्होंने डबल शिफ्ट में आवेदन दिया है, उनके एडमिशन के चांस बहुत ज़्यादा हैं और वो अपने केंद्रीय विद्यालय के संपर्क में रहें, उनसे मिलते रहें, उनकी वेबसाइट चेक करते रहें। उम्मीद है कि आपके बच्चे का एडमिशन जरूर होगा। तो ये जानकारी आपके लिए मैं लेके आया था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।